हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज इस फोर्थ वीडियो के अंदर जो हमारी सीरीज चल रही है मूडल फ्लेमिंग मॉडल की, इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो आपका बेस है वो यहाँ से बनने लगेगा मूडल फ्लेमिंग मॉडल के लिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे केंजियन क्रॉस मॉडल। और केंजियन क्रॉस मॉडल समझने के बाद आपको समझ आएगा कि जो ओपन मैक्रो के लिए जो आईएस बनता है वो कैसे बनता है, यानी मूडल फ्लेमिंग मॉडल का जो आईएस बनता है वो कैसे बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले केंजियन क्रॉस मॉडल, उसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इनकम कैसे बढ़ती है, वो पूरा डेप्थ में जाके हम देखेंगे कि इनकम कैसे बढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद में हम ड्राइव करेंगे आईएस क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, और फिर हम स्टेप नेक्स्ट लेंगे ओपन के अंदर। तो जो ओपन वाला आईएस है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। इस वीडियो के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से इनकम कैसे बढ़ता है, और ओपन और क्लोज्ड के अंदर आईएस कैसे बनता है, और आईएस में शिफ्टिंग कैसे आती है, ये सब हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इसलिए रोज़ जो मैं करवा रहा हूँ उसके साथ आप अपना करते जाइए। अगर आपको लगेगा कि कितना इंटीग्रेटेड है इकोनॉमिक्स और हम कितना उसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इक्वेशन में मेरा पूरा होता है, AD = C + I + G + NX, और इसके ऊपर पूरी मैक्रो कंप्लीट हो जाती है जो आपकी मॉडर्न जिसको हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। और फिर ये समझ आता है तो आपको क्लासिकल मैक्रो भी समझ आता है, मोनेट्रिस्ट भी समझ आता है, न्यू क्लासिकल थॉट भी समझ आता है कि कैसे वर्क करता है, न्यू केंजियन भी समझ आता है, ठीक है। तो फिर देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे केंजियन क्रॉस मॉडल। तो देखिए केंजियन क्रॉस मॉडल के अंदर हम बेसिकली, आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि जीडीपी के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। चाहे किसी भी मेथड से जीडीपी काउंट कर लें वो इक्वली आती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, एक और इंटरेस्टिंग बात हम देखते हैं। 2 कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो 29 के क्राइसिस को समझने के लिए, लेकिन यहाँ उसका यूज़ जस्ट सिर्फ एक डायग्राम बनाने के लिए होगा, इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट है एक्स पोस्ट वेरिएबल और एक्स एंट वेरिएबल। एक्स पोस्ट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू बिना कोई एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, देखिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप फ्यूचर को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फ्यूचर का माइंड में एक्सपेक्टेशन ले करके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्स एंट इन्वेस्टमेंट। और अगर आप फ्यूचर का नहीं देखते हैं, जस्ट आप प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो एक्स पोस्ट कहलाता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो एक्स पोस्ट, और जो इन्वेस्टमेंट होगा किसी एक्सपेक्टेशन के बेस पे वो एक्स एंट। एक्चुअल में ये मैं 100% आपको यहाँ डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 29 का क्राइसिस का कंसेप्ट है। क्योंकि उसके अंदर जब जो गोल्ड है वो यूएस में डिपॉजिट हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन बैठ जाता है कि इन फ्यूचर जो है वो प्राइस गिरेगा, लिक्विडिटी की दुनिया में प्रॉब्लम है, और जब प्राइस गिरेगा तो इसका मीनिंग आज इन्वेस्टमेंट करना कम कर दो, क्योंकि गिरे हुए प्राइस पे जब सामान बना के बेचेंगे, आज प्राइस हाई है, सामान बनाएंगे कम हो जाएगा तो लॉस होगा। तो इसको बोलते हैं डेट डिफ्लेशन थ्योरी, कि जब प्राइस गिरता है तो डेट लेने वाले को नुकसान होता है, इसलिए वो डेट ले करके इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देता है। तो वो फ्यूचर को सोच के बंद करता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स एंट वेरिएबल। और यही केन ने कहा था कि ये वाला जो एक्सपेक्टेशंस है वो 29 के क्राइसिस को जनरेट किया। खैर हम लोग इस पे अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। हम बेसिकली ये वेरिएबल में समझाना चाहता था, तो मैं मेरी क्लास के अंदर एक्स एंट जो वेरिएबल है उसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ, और एक्स पोस्ट जो वेरिएबल है उसको मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। तो जो जीडीपी हमारी आ चुकी है वो एक्स पोस्ट है, जो आ गया है वो, राइट। तो देखिएगा मैं उसका एक जर्नली ग्राफ बना देता हूँ, जैसा कि आप जर्नली बनाते हैं। तो देखिएगा, एक इधर वाला ऐसे लिखा, राइट, दूसरा ये लिखा, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, जीडीपी के 3 मेथड है। जनरली एक मैं लिख देता हूँ एग्रीगेट सप्लाई, यानी ये प्रोडक्ट, ये जो है वो आपका प्रोडक्शन में प्रोडक्ट मेथड हो गया, और इधर लिख देता हूँ एग्रीगेट डिमांड, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया सपोज। अब दोनों से जीडीपी जो आएगी वो इक्वल आएगी। तो देखिएगा, अगर जीडीपी 1 आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ इस मेथड से भी 1 आएगी, पक्की बात है ना, इक्वली आएगी। और यहाँ से अगर 2 आ रही है इस मेथड से, तो इस मेथड से भी 2 आएगी।
तो अगर इस मेथड से 3 आ रही है तो इस मेथड से भी 3 आएगी। तो वाजिब सी बात है, ये आप लगाओगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर, ये अगर आप लगाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, है ना। जस्ट एक मिनट, ये यहाँ पर बन गया, तो ये अपने आप 45 डिग्री बनेगा। तो ये 45 डिग्री जाने का मीनिंग क्या हुआ समझियो, कि जीडीपी चाहे इस मेथड से देखो और चाहे इस मेथड से देखो इक्वल ही आएगा। इसलिए हम देखेगा, इसको लिख देते हैं AD आइडेंटिकली इक्वल टू AS, यानी आइडेंटिकली का मीनिंग होता है बिना कोई कंडीशन ये इक्वल है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और डायरेक्ट सीधा बनाऊंगा, तो वो अपने को यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए, अब आप हमेशा भूलेंगे नहीं ना कि ये 45 डिग्री से क्यों जाता है। तो देखिएगा इधर हम लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड, अब आप समझ गए हैं, और इधर हम लिख देते हैं एग्रीगेट सप्लाई, यानी ये प्रोडक्शन मेथड हो गया और ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। और इधर मैंने लगा दिया, जस्ट एक मिनट दोबारा से देखिएगा, इधर मैं यहाँ से लगा देता हूँ ये 45 डिग्री से। तो आप याद रहेंगे ना 45 से क्यों जाएगा, क्योंकि चाहे किसी मेथड से हम मेजर करें इक्वल ही आना है। अब इसको यहाँ पर एक कंडीशन लिखें, कंडीशन है, बिना कंडीशन लिखेंगे आइडेंटिकली इक्वल होगा, यानी बिना कंडीशन ये इक्वल है, एक ही बात है, बस नाम बदले। और ये ब्लैक में लिया है कि एक्सपोज्ड है, क्लियर। अब देखिएगा इधर मैं लिखता हूँ, रेड कलर में स्टार्ट करता हूँ और उसका रेलिवेंस देखिएगा, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस Z। और ये मैं रेड कलर का इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये इसके अंदर कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशंस है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी 29 का आप क्राइसिस नहीं कर रहे हो, तो समझने की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ रेड इसलिए समझ लीजिएगा कि इसके कोई इसके अंदर 1-2 वेरिएबल ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेशन से इफेक्ट होते हैं। लेकिन अपने को इस मॉडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर इतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं रहेगा, राइट। वो मेरा डेरिवेशन करवाने का ये मैकेनिज्म है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो आपको ईजी रहेगा। अब देखिएगा C की वैल्यू, C पे सारा कंजप्शन हाइपोथेसिस, I पे सारा जो है वो ISLM मॉडल डेवलप हो जाएगा, G पे सारा का सारा फिस्कल पॉलिसी हो जाएगा। और फिस्कल पॉलिसी बहुत सारा मैकेनिज्म से होता है इंटरेस्टिंग, जिसमें आपके सारे मल्टीप्लायर्स आ जाते हैं। तो एक खैर हम ये पढ़ लेते हैं, C बार प्लस में C नोट Y। आपको मालूम हो गया होगा, मैं जो कंजप्शन फंक्शन ले रहा हूँ वो शॉर्टरन वाला ले रहा हूँ, जो कुजनेट के और केन्स के बीच में प्रॉब्लम हुई थी वो वाला, तो ये केंजियन में ले रहा हूँ, राइट। तो अब देखिएगा, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं AD इज़ इक्वल टू, हालांकि इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, ये जो इनकम है ये T और प्लस में TR कर सकते हो, यानी टैक्स माइनस कर दिया और TR प्लस कर दिया, ट्रांसफर पेमेंट, तो डिस्पोजेबल इनकम आ गई। अब ये सारी वैल्यू AD के अंदर लिख देते हैं। तो देखो C बार प्लस C नोट Y माइनस T प्लस TR, राइट, प्लस में I प्लस में Z, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा AD को आप किसका फंक्शन बनाते हैं, इनकम का। तो C बार खोल देते हैं, इसके अंदर C नोट T प्लस में C नोट TR, और इधर से आएगा C नोट Y, वो उसको आप बाद में पीछे लगाएंगे, प्लस में I प्लस में Z, राइट। इसको मैं इंटरसेप्ट में ले लेता हूँ, और प्लस में ये जो C नोट Y आएगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ C नोट Y। यानी एग्रीगेट डिमांड किसका फंक्शन बन गया, इनकम का बना दिया, और ये मैंने ले लिया इंटरसेप्ट में। अब आप एक बात याद कीजिएगा, जो पहला लेक्चर मैंने लिया था उसके अंदर मैंने समझाया था ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू a प्लस a माइनस प्लस जो भी है bx, तो यहाँ प्लस हो गया, कोई इशू नहीं है, राइट। तो अब ये जो इंडिपेंडेंट है तो उसका मल्टीपल क्या बनेगा, स्लोप, और ये अपने आप क्या बनेगा, शिफ्टिंग। तो इसके अंदर हमारे इस इक्वेशन में शिफ्टिंग वाले कौन से वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल, और स्लोप क्या बनेगा, C नोट, और इनकम क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट, और डिमांड क्या बन गया, डिपेंडेंट, ठीक है। ये समझ आ गया ना, इसलिए वो मैंने पहले वाला करवाया था। अब आपका वो लेक्चर बार बार यूज़ होना है, आप इंजॉय करेंगे, जो बच्चा देख के आया वो इसको इंजॉय करेगा। तो देखिएगा,
और हम शिफ्टिंग करके हम देखेंगे भी कैसे ये शिफ्टिंग होता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज ये लिख दिया, राइट, ये मैंने यहाँ से लिख दिया है। तो ये इसकी वैल्यू, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई और इधर ये हो गया। तो इधर लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ AD लिख देते हैं क्योंकि ये रेड AD है, राइट। और यहाँ पर Y लिख देते हैं, कोमा लगा करके Y रेड का लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ AD इज इक्वल टू C बार माइनस में C नोट T प्लस में C नोट TR प्लस में I प्लस में Z और प्लस में C नोट Y, राइट। ये चीज़ हमारा इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको देखना है कि यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये एक्स एंड और एक्स पोस्ट दोनों इक्वल हो गए, जो कटिंग है तो दोनों इक्वल हो गए। तो मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ कि ये AD जो रेड है, AD नोट, यहाँ पर ये मैं रेड नोट मान लेता हूँ ये वाला, ठीक है, और उसको मैं लिख देता हूँ AD नोट। ये AD नोट किसके इक्वल हो गया, जो ब्लैक तो इसके अंदर है ही सारा का सारा, तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया ब्लैक AS नोट के। तो मैं उसको ब्लैक लिख देता हूँ, ब्लैक AS नोट, यानी ये कोई AS, इसके ऊपर AS है तो ये कोई पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो AS नोट हो गई, AS नोट हो गई या Y हो गई, इनकम हो गई, वो हम लिख सकते हैं। क्यों, देखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड Y इधर है, लेकिन इधर रेड AS या Y के अंदर तो मैंने ब्लैक वाला उठाया, यहाँ AD दो है, मैंने रेड वाला उठा लिया। तो ये एक्चुअल में ये AD यहाँ पर इक्वल है, दोनों रेड और ब्लैक वाले, और यहाँ AS ब्लैक वाला किसके इक्वल है, Y रेड के। तो लेकिन मैंने उठाया एक ये रेड और एक ये ब्लैक, हो गया। इस पे इसको हम पॉइंट लिखते हैं B, राइट, इसको मैंने B पॉइंट बोल दिया, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से इस फिगर में हम एक चीज़ देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि देखिए सपोज करते हैं कि इसको हम केंजियन क्रॉस मॉडल बोलते हैं। सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, ये रहा जी है ना। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो ये क्या है, इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट बढ़ेगा तो क्या होगी, लाइन शिफ्ट होगी। पढ़ के आए हो तो देखिएगा इसके अंदर अगर जी को बढ़ाया है तो देखिएगा, इससे पहले आप कुछ एक दो पॉइंट्स और भी कर सकते हो कि इस पॉइंट बी की इक्वेशन आप लिख सकते हैं पॉइंट बी के ऊपर। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, एट पॉइंट बी के ऊपर आप क्या करते हैं, जस्ट एक मोमेंट, इसको आप बी अगर इधर लिखा है तो इसको आप बी ब्लैक में ही लिखते हैं, राइट। तो देखिएगा एट पॉइंट बी। अब हम क्या करते हैं, बी का कर लेने के बाद इसके आगे हम चलते हैं। तो एट पॉइंट बी के ऊपर क्या है, ए डी नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए एस नोट के इक्वल है, राइट। तो ए एस, देखिए अगर मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड वो जो बढ़ा सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं मेरे रिदम में ही बोल रहा हूँ। अब देखिएगा AD की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो AD की वैल्यू जो है वो उधर से देखेंगे। AD किसके इक्वल है, C बार, राइट, C बार माइनस C नोट T प्लस C नोट TR प्लस I प्लस G, राइट, प्लस C नोट Y इज इक्वल टू एस नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस नोट सप्लाई है, सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड को मैं वाई नोट लिख सकता हूँ। अब देखिएगा ये वाई नोट इनकम है एक्चुअल वाली, तो ये जो वाई है ये इसको मैं क्या लिखूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एडी को, यानी कि ये जो वाई आया ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एस नोट ही होगा, वाई नोट ही होगा ना। अब ये वाई नोट ब्लैक और रेड वाई नोट इस पॉइंट पे तो दोनों सेम हो गए, क्योंकि देखो
ये वाई नोट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये रेड वाई नोट यहाँ, तो ये इसको एस नोट को मैं क्या बोल सकता हूँ, सप्लाई है तो इसको वाई नोट बोल सकता हूँ। इसलिए अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि सी बार माइनस सी नोट टी प्लस में सी नोट टी आर प्लस में आई प्लस में जी प्लस में सी नोट। अब ये y किसका हो जाएगा, y जो है वो ब्लैक हो जाएगा ये वाला, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट, इज इक्वल टू वाई नोट। क्लियर। अब मैं इस इक्वेशन को ठीक करके लिख देता हूँ। ठीक करके लिखने का मीनिंग ये हुआ कि देखिएगा वाई नोट इज इक्वल टू सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी, राइट, प्लस में सी नोट ब्लैक वाई। अभी आपको मालूम हो जाएगा जस्ट एक मोमेंट में कि ये क्या है। अब जो ब्लैक वाई है उसको उधर ले आइएगा, तो वाई नोट माइनस में सी नोट वाई साथ में आ जाएगा, तो सी नोट रेड है तो ये रेड ले लेते हैं, सी नोट और वाई जो है वो तो ब्लैक ले लेते हैं वापिस, राइट। अब इज इक्वल टू हम सेम वो जो बचा हुआ इंटरसेप्ट था वो लिखेंगे अभी, तो देखिए सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी, राइट, ये हो गया। अब देखिएगा कि इसके अंदर से y कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये भी y नोट है ना, तो ये भी y नोट है ब्लैक कलर में, तो इस y को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस y को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद जस्ट एक मिनट, y नोट 1 माइनस सी नोट, अंदर बच जाएगा 1 माइनस सी नोट, राइट, इज इक्वल टू सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस में जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको उसके नीचे भेज देंगे, सिर्फ यहाँ पर y को रखते हैं, तो y नोट इज इक्वल टू सी बार 1 माइनस सी नोट, ये नीचे आ जाएगा इसके, सी नोट 1 माइनस सी नोट टी प्लस में सी नोट 1 माइनस सी नोट टी आर, राइट, प्लस में आई बार आई 1 माइनस सी नोट प्लस में जी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट, ये बच गया। तो इसको आप सीधा रख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो अब देखिएगा 1 माइनस सी नोट, ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 लिख देते हैं। ये जो है ये पॉइंट बी के ऊपर जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन आ गई, ये आप एज इट इज यहाँ पर अपने नोट डाउन करके रखिएगा। अब हम वापिस ऊपर चलते हैं और देखिएगा डियर स्टूडेंट, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिएगा इसके अंदर, अब हम क्या करते हैं कि ये जो g था वो g की वैल्यू में चेंज करता हूँ। तो आपको मालूम है इस AD के अंदर ये जो g है वो यहाँ पर है, और ये g इंटरसेप्ट में है, जो आपने फर्स्ट लेक्चर देख रखा होगा ना, वो इसको कर पाएंगे, इसलिए फर्स्ट करवाया था। तो अब हम g चेंज करते हैं, तो देखो g चेंज करेंगे तो वाजिब सी बात है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा और फिर उसका इक्वेशन नीचे लिखूंगा। तो देखिएगा इधर मैं एक लाइन लगा देता हूँ, फिर उसका करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जस्ट एक मोमेंट, देखिए अब इसको इधर से करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर g चेंज करते हैं तो ये AD क्या बन जाएगा, AD डैश इज इक्वल टू सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी डैश, राइट, प्लस में सी नोट वाई, वहीं से स्टार्ट करना है। अब देखिएगा इस इक्वेशन में सारा जो डिफरेंस आया है वो सी इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, जी किसके, जी डैश है, तो वो इंटरसेप्ट में आता है। जब भी कोई वैल्यू इंटरसेप्ट में चेंज होगी तो शिफ्टिंग देगी, तो हम ये शिफ्टिंग कर देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिएगा ये मैं शिफ्ट कर दिया,
जस्ट एक मिनट, पैरेलल शिफ्ट करना है बिल्कुल, राइट, ये शिफ्टिंग दे दी। ठीक है, अब देखिएगा इस ए डी की मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ए डी डैश इज इक्वल टू सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस में जी डैश प्लस में सी नोट वाई। क्लियर है डियर स्टूडेंट, इतने तक आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, अब इसको हम पॉइंट सी लिख देते हैं, ये जो है ये पॉइंट सी लिख दिया, राइट। इस पॉइंट सी पर क्या वैल्यू इक्वल है उसकी भी वैल्यू रखते हैं। इस पे हम लिख देते हैं ए डी डैश, और इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ए डी 1 डैश, यानी ये वाला इसको मैंने 1 लिख दिया क्योंकि नोट इधर लिख रखा था, इज इक्वल टू ए एस नोट। ए एस नोट कम नहीं, कोई वाई की नई वैल्यू है। ठीक है, S1 वो AS1 की कोई नई वैल्यू है, तो राइट उसको हम ए से देख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसी जाएगी, जस्ट मोमेंट, इधर ये, तो इसको मैं लिख देता हूँ AS1 इज इक्वल टू ए डी डैश है तो उसका मैं Y1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इधर में Y1, राइट, और इधर से अगर ये लेना है तो इसको अपन ये वैल्यू लिख सकते हैं ए डी डैश 1। ठीक है, अब देखिए पॉइंट सी की इक्वेशन बनाते हैं। पॉइंट सी की इक्वेशन, और ये जो चेंजेस आया है इतना किसकी वजह से, जी की वजह से चेंज आया, राइट। तो ये जी की वजह से जो चेंज आया है उसमें, और बाद में हम देखेंगे कि जी में जितना चेंज आया तो उसकी वजह से हमारा वाई में इतना चेंज क्यों आया, वो बाद में देखेंगे। अब हम इसको करते हैं, तो इधर ये वाला, क्योंकि ये अपनी इक्वेशन 1 बनी हुई है इधर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को इधर, तो आप इधर रख लेते हैं एक बार, तो ए डी डैश एट पॉइंट, इसको मैं लिख देता हूँ एट पॉइंट, जस्ट एक मिनट, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। ठीक है, सी पॉइंट के ऊपर क्या है, ए डी डैश 1 AD-1 is equal to AS नोट, राइट, AS1। क्लियर, अब इसकी वैल्यू फर्दर लिखेंगे, फर्दर लिख करके हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा AD डैश की वैल्यू क्या है, AD डैश की वैल्यू जो हमने आगे लिख रखी है ये वाली वैल्यू है, तो यही लिख देंगे। देखिएगा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कलर चेंज करके, ए डी डैश इज इक्वल टू सी बार, उसी तरह जैसे हम पहले करके आए हैं वही सेम मैकेनिज्म, सी नोट टी आर प्लस में आई प्लस में जी डैश प्लस सी नोट, जर्नल के लिए तो यहाँ y लिखेंगे पूरी लाइन के लिए, लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू है तो इसके लिए y1 इज इक्वल टू ये AS1 की जगह AS को मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्लैक y1, यानी ये y1। अब हमें पता है ब्लैक और रेड दोनों इक्वल है, ये एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर ये रेड की जगह हम क्या कर देंगे, ब्लैक नेक्स्ट के अंदर। तो देखिएगा सी बार, सॉरी जस्ट एक मोमेंट, इसको ब्लैक में लेना है, और ब्लैक और रेड क्यों ले रहे हैं ये आपको मालूम है, एक्सेंट और एक्सपोस्ट की वजह से ले रहे हैं। नहीं मालूम तो जब हम रिसेशन करेंगे तो आपको क्लियर मालूम हो जाएगा, एक बार मेरे कहने से इतना मान के चलिएगा, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस में जी डैश, ये जी डैश, और प्लस में सी नोट, इसको आई को हम कर देते हैं y1, राइट, इज इक्वल टू y1। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस y को जैसे वहां पर लिया था तो इसी तरह y को इधर ले लेते हैं, राइट। तो देखिए y1, राइट, इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, वो एज इट इज लिखते हैं अभी, सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस में आई प्लस में जी डैश, क्लियर, प्लस में सी नोट y1, राइट,
y1। अब हम क्या करते हैं, ये y1 वो भी इधर लेना है y1 के साथ में, तो y1 माइनस सी नोट y1, राइट। देखिए y1 इज इक्वल टू, जस्ट एक मोमेंट, हमें रेड कलर लेना है अभी, तो सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस में जी एस। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा अपना y1 कॉमन आ जाएगा, तो वो एज इट इज लेकर के और y1 कॉमन लेकर के उसको उधर भेज देते हैं दूसरे को, तो y1 कॉमन इज इनटू में 1 माइनस सी नोट, राइट, इज इक्वल टू सी बार माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस में जी डैश, राइट। इधर y1 को अकेला रख लेते हैं और उसको नीचे भेज देते हैं। y1 इज इक्वल टू सी बार 1 माइनस सी नोट माइनस सी नोट 1 माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट 1 माइनस सी नोट टी आर प्लस सी नोट प्लस जी डैश 1 माइनस सी नोट, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बन गई पॉइंट बी की और ये पॉइंट ए का बन गया। इतना क्लियर है ना। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट कि अब हम उस फिगर पे चलते हैं वापस, और फिगर पे चल के देखिएगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिगर पे चल के इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। वो क्या है, देखो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब इतना जी बड़ा है, जी इतना बड़ा है, जी इतना बड़ा, तो ये इनकम इतनी कैसे बढ़ी। यानी अगर इनकम ज्यादा बढ़ी है तो पहले हम ये देखते हैं कितनी बढ़ी, और उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करूंगा क्यों बढ़ी। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस करते हैं, ये वीडियो लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो देखिएगा कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ने का मीनिंग इसके अंदर से ये माइनस कर देते हैं, यानी कितना, जो अब फाइनल आई हुई है y1 के अंदर से y नोट माइनस कर देते हैं। तो देखिए वो दो इक्वेशन बनी है उनको माइनस कर देते हैं। तो चलते हैं दोनों इक्वेशन के ऊपर और स्क्रॉल डाउन करते हैं और चलते हैं थोड़ा। अब देखिएगा इसके अंदर से मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पर, y1 इज इक्वल टू सी बार 1 माइनस सी नोट 1 माइनस सी नोट टी प्लस में सी नोट 1 माइनस सी नोट टी आर प्लस में आई 1 माइनस सी नोट प्लस में जी डैश 1 माइनस सी नोट। एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये वाली लिख लेते हैं क्योंकि अपने को y1 के अंदर से y नोट माइनस करना है ना। तो देखिएगा y नोट इज इक्वल टू सी बार 1 माइनस सी नोट 1 माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट 1 माइनस सी नोट टी आर प्लस आई 1 माइनस सी नोट जी प्लस 1 माइनस सी नोट, राइट। अब हम ये माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस। देखिएगा y1 माइनस y नोट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, सेम ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ जी डैश है और यहाँ पर जी है, राइट। तो देखिए ये लिख देते हैं जी डैश 1 माइनस जी, सॉरी 1 माइनस सी नोट है ये, ठीक है, और माइनस में जी 1 माइनस सी नोट, राइट। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसके अंदर से जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे और फिर बात देखते हैं। देखिएगा ये वैल्यू लिखते हैं y1 y नोट इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है, 1 माइनस सी नोट कॉमन है ना, तो 1 माइनस सी नोट कॉमन ले लिया, 1 माइनस सी नोट अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया जी डैश माइनस जी। जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था इधर y1 है तो इधर डैश है और ये y नोट है तो ये जी है। क्लियर हो गया, सेम से। अब देखिएगा इनको क्या लिख देते हैं, इसको हम बोल देते हैं चेंज इन y। क्लियर, चेंज इन y इज इक्वल टू 1
माइनस सी नोट चेंज इन जी, राइट। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक और बात आ जाएगी इसके क्लियर। अब देखिएगा क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, वो याद कीजिएगा आप, जिसके अंदर हमने किया है स्लोप वाली बात और उसको डिफाइन किया था, उसी तरह की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिएगा कि इसको हम लिख देते हैं चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस सी नोट। ठीक है, अब एक बात देखो, ये आपको मैंने बोला था कि ये वैल्यू किसकी होती है, हमेशा ऊपर वाले की, राइट। अगर हम z के अंदर एक चेंज करें तो इसकी कितनी वैल्यू चेंज हो जाएगी y की, यानी इनकम कितना आ जाएगा, इतना 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। यानी क्या कि अगर मैं यहाँ पर एक रुपया एक्सपेंडिचर जी चेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो करके इसकी वैल्यू दे देगा। सपोज करते हैं कि एमपीसी जो है वो आपका सी नोट इज इक्वल टू 0.80 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.80, तो ये वैल्यू है 5 आ गई। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें अगर हमने 1 रुपया चेंज किया है तो जो इनकम में चेंज आएगा वो कितना आएगा, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 5 रुपीज। देखिएगा चेंज इन इनकम जो है वो 5, तो कितना गुना इनकम बदली, 1 रुपया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ, कितना गुना बदली, 5 गुना। इसलिए आप इसको क्या बोल देते हैं, इसको मल्टीप्लायर बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे 2 क्वेश्चन उठे थे अपने स्टार्ट में कि कितना बढ़ी, तो अपन ने डिफरेंस लेके देखा, वो मल्टीप्लायर आ गया, डेरिवेशन हो गया मल्टीप्लायर का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों बढ़ी, तो बच्चे अब इसको अंदर देखिएगा, क्यों बढ़ी, 1 रुपया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ। यहाँ देखिएगा कि 1 रुपया अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है तो इनकम कितनी बढ़ी, इतना। इतना किसका, इतना। इतने का मीनिंग इसमें क्या है, कंजप्शन, तो कंजप्शन के थ्रू बढ़ी। तो क्वेश्चन दोबारा से कर रहा हूँ, कितनी बढ़ी, तो वो भी फाइंड आउट हो गया, माइनस किया तो क्यों बढ़ी, कंजप्शन की वजह से बढ़ी। लेकिन आप कहेंगे सर जी पूरा 100% समझ नहीं आया है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कंजप्शन के थ्रू 5 गुना बढ़ी है। ठीक है, देखिएगा, स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं, अब जस्ट इनफ सपोज करते हैं कि आपको 100 रुपए गवर्नमेंट ने दिया और 100 रुपए का गवर्नमेंट ने गड्ढे खुदवा लिए, आपसे कहा कि खुदाई कर दो, आपको 100 रुपए दे दिया। तो आपको जब 100 रुपए दिया तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 100 रुपए प्लस डायरेक्ट 100 रुपए हो गई। ठीक है, अब देखिएगा एमपीसी हमने ले रखी है 0.80, तो जो आपको 100 रुपए दिए तो आप गोलगप्पे वाले के पास जाके कितने गोलगप्पे खाओगे, यानी उसका कंजप्शन कितना करोगे, 80 रुपए का। कैसे, ऐसे 0.8 इंटू में 100, इस 100 का 80 खाओगे तो 80 हो गया ना। ये देखिए आपको दिए 100 रुपए तो 100 आपकी इनकम हो गई। अब दूसरे की इनकम क्या होगी, मैंने तुम्हें बोल चुका हूँ प्रोडक्शन ही इनकम होती है, ये बात मैंने बोला है ना। तो जिसके पास आप गोलगप्पे खाओगे उसको कितने रुपए दोगे, 80, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो उसकी इनकम कितनी हो गई, 80। अब देखिएगा वो गोलगप्पे वाला क्या करेगा, किसी से कोई आलू खरीदेगा, कुछ सामान खरीदेगा, तो उस जिससे खरीदेगा वो कितना एक्सपेंडिचर करेगा, वो भी 80। यानी क्या, उसकी इनकम है ये 80 इनकम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 80 एक बार ऐसे लिख दिया, इस 80 का वो कितना करेगा, 80, तो ये 80 हो गया, राइट। अब ये 80 हो गया, तो इस 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 80 को ये लिख सकता हूँ ना, तो ये लिख दिया। देखिएगा इसका मैं वैल्यू 100 इंटू में 0.80 और ये 80 उसका हो गया, ये तीसरे की इनकम हो गई। अब वो भी जा करके आगे भी किसी को देगा तो चौथे की इनकम हो जाएगी, तो चौथे की इनकम कितनी हो जाएगी, देखिएगा ये सारी वैल्यू का 80, तो ये सारी वैल्यू का 80 का मीनिंग 100 इंटू में 0.80 और इंटू में 0.80, इस टोटल का 80 3 बार लिखा गया ना। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ। देखिएगा 100 प्लस 100 का 0.80, ये दूसरे की इनकम
तीसरे की इनकम इसका, वो जो सेकंड की इनकम है, सेकंड वाला अपना जो खर्चा करेगा वो तीसरे की इनकम होगी, तो सेकंड वाला इस 80 का इतना खर्च करेगा 0.80, राइट, प्लस चौथे की कितनी इनकम होगी, ये तीसरे वाला अपनी इतनी इनकम का 80% यानी कि 0.80 किसका, इसकी वैल्यू का, यानी 0.80, सॉरी जस्ट एक मोमेंट, 0.80 इंटू में 0.80 इंटू में 100, ये हमने 3 तक कर लिया, 4 तक कर लिया, 4 लोगों की इनकम कर ली। अब अगर मैं क्या करूं, इसके अंदर से मैं 100 कॉमन ले लेता हूं, तो देखिएगा एक चीज इंटरेस्टिंग देखो इसके अंदर आप, अब हमें टोटल समेशन करना है, 100 ऑन चलती जाएगी इनकम, तो हमें इसका समेशन करना है कि समेशन कितना बनेगा। तो एक चीज देखो, इसको मैं 100 से डिवाइड करूं 0.80, इसको मैं इससे डिवाइड करूं 0.80, इसको मैं इससे डिवाइड करूं 0.80, रेशियो सेम है, जब रेशियो सेम होता है तो वैल्यू किस में होती है, जीपी में, तो जीपी का समेशन देखते हैं, अब जीपी का समेशन कैसे होता है उसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और फिर जीपी का समेशन करते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रॉल थोड़ा सा डाउन करते हैं फिर देखते हैं। देखिएगा मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा देता हूं, तो देखिए एक कोई सीरीज है, सपोज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन चलेगी, तो ये होगा ए आर। अब देखो 3 टर्म है तो 2 वैल्यू पावर आई ना, 1 2 3, 3 में पावर 2 आई तो n होगी, तो n माइनस 1, ये कोई अब इस जीपी में है, ठीक है। अब इसका हमें एसएन चाहिए, ठीक है। इस टर्म को मैं r से एक बार मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, आर एस एन इज इक्वल टू ए आर, इसी ऊपर वाले को ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, तो इसका प्लस ए आर एन माइनस 1 प्लस में ए आर एन हो जाएगी ना ये टर्म, क्योंकि देखो पहली टर्म के साथ आर आया तो एन टर्म के साथ आर ही आएगा, राइट, आर की पावर एन आएगा। अब इसका हम माइनस कर लेते हैं, तो ऐसा निकालना है अपने को, तो माइनस करते हैं, देखिएगा सो ऑन सब माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सो ऑन ऐसे कैंसिल होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए माइनस ए आर की पावर एन। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और अब देखते हैं। अब देखिएगा इधर से हम क्या करते हैं, एस एन कॉमन ले लें, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से ए कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर की पावर एन, तो एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपको जैसे सपोज करते हैं आर की पावर, आर की वैल्यू 0.80 आ रही थी ऊपर, 1 से छोटी है, इस 1 के छोटे की यहाँ पर ये वैल्यू पावर में आ रही है ना, ये देखो, तो इसके आप और पावर करते जाते हैं तो ये वैल्यू और छोटी होती जाती है। इसलिए अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो आप फॉर्मूला एस एन का यूज करेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखिएगा, तो हम यूज करेंगे ए 1 बाय आर, और ये कब, जो आर की वैल्यू 1 से कम है, और अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एस एन, फिर पूरा फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो अब हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, ये वाला एस एन। तो ऊपर चलते हैं और वापिस उसी के ऊपर देखते हैं कि एस एन यानी टोटल इनकम कितनी होगी। तो देखिएगा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अभी आपने ये देख लिया है, ठीक है। तो देखो हमारे इतना काम का था, तो अब देखिएगा, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके अंदर एस एन यानी टोटल इनकम हमारी क्या आएगी, ए 1 बाय आर, आर कॉमन रेशियो हो गया, ए हो गई फर्स्ट हो गया 100, राइट, डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर क्या हुई 0.80, दैट इज 100 डिवाइड बाय 0.20, क्लियर हो गया। 20 नीचे में 20 यानी पॉइंट हटाना चाहता हूँ तो ऊपर 100 कर दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट हट गया, इसकी वैल्यू 5, टोटल वैल्यू कितनी यानी 500। अब एक आप बात देखें, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया
इनकम कितनी बढ़ी? 500 रुपए बढ़ी। किसके थ्रू बढ़ी 500? कंजप्शन के थ्रू। ये देखिएगा, कंजप्शन के थ्रू बढ़ी। क्लियर है ना? 100 रुपए गवर्नमेंट ने गड्ढे खुदवाए, कुछ काम किया, लेकिन इनकम कंजप्शन के थ्रू बढ़ी है। तो ये 100 रुपए तो बढ़ी डायरेक्ट, और ये 400 रुपए बढ़ी। ये बच गई 400 रुपए होगी ना, जितनी और आगे तक जाएगी ये 400 होगी टोटल, जितना तक एंड तक जाएगी ये 400 होगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। दोनों इफेक्ट बन के बनाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्लियर हो गया? तो आज तक हमारा ये हो गया। तो अब हम वापस उस पे चलते हैं, उस फिगर के ऊपर, और मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ये देखा कि जब इनकम इतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इनकम कितनी बढ़ी। तो पहले यहाँ से डिस्कस किया, ई माइनस किया तो मल्टीप्लायर आया। अब हमने देखा क्यों बढ़ी, तो वो कंजप्शन के थ्रू बढ़ी। डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो ये कंजप्शन के थ्रू है, तो यहाँ पर मैक्रो स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ मॉडल वगैरह ये सब केंजियन मैक्रो स्टार्ट हो जाएगी डिमांड के थ्रू। और इसी इन्वेस्टमेंट का अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की साइड देख लें तो ये सारे के सारे ग्रोथ मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें एक बार प्रोडक्शन कैपेसिटी की साइड ना जा करके कंजप्शन के थ्रू जाना है, तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स चलती रहेगी। तो अब हमने केंजियन क्रॉस मॉडल कर लिया है। अब मैं इसका कल यूज करूंगा और आईएएस कर्व बनाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप इतना अपना नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।